पैसे लेते सब बनाते हैं, फ्री में किसी मिलता। हाँ पैसे ले रहे हैं। हाँ पैसे ले रहे हैं, फ्री में कोई बनाता। अच्छा, हाँ आपने भी दिया है क्या पैसे? आप पैसे दिए हमने। बहुत बड़ी कमी है, वो सम्मान नहीं करते अपने कार्यकर्ताओं के। कार्यकर्ता का सम्मान करती है टीएमसी अपने, किसी के मजाल नहीं उसके टीएमसी कार्यकर्ता पर कोई आंख उठा के देख ले। अगर सुविधाएं लोगे तो महंगाई भी झेलनी पड़ेगी। सुविधाएं जो है महंगाई की जननी है। जैसी लाइट आती थी ऐसा ही बिल भरना पड़ता था, अभी जैसी लाइट आती है तो वैसा ही बिल भरते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो कहना ना दूध वाली गाय की तो लात भी सही नहीं पड़े, कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ कहना नहीं चाहिए, इनके भी घर घेर दो। अमरपाल शर्मा, अमरपाल शर्मा। हाँ अच्छी वोटों से जीतेगा, क्योंकि इसमें मोमडन का साथ पूरा मिलेगा शर्मा जी को भी बार। अच्छा, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब राजकुमार सागवान जी हैं। अरे नहीं, ये तो चले जाएंगे जब मोमडन इससे गैर खिलाफ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको 2024 लोकसभा चुनाव का माहौल दिखा रहे हैं। लगातार चुनावी यात्रा पर है, हमने आपको अलग अलग लोकसभाओं से पूरा माहौल दिखाया है। अभी आप पहुंचा हूं बागपत लोकसभा में और ये बागपत शहर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चहल पहल यहाँ पर नज़र आ रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहाँ पर त्योहारों की तरह चुनाव को मनाया जाता है। और लगातार देख सकते हैं कि ये एक चौराहा है और यहाँ पर लोग जो है, इनसे बातचीत करूँगा कि यहाँ की जनता अब की बार किसकी सरकार चाहती है। जिस तरीके से आरएलडी और बीजेपी का अब तो गठबंधन हो गया है और इस इलाके को जाट बेल्ट भी कहा जाता है। सर्व समाज के लोग यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता अब की बार किसकी सरकार चाहती है। एक तरफ तो अगर बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन की बात करें तो डॉक्टर राजकुमार सागवान को यहाँ पर उतारा गया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी और कांग्रेस की गठबंधन की बात करें तो मनोज चौधरी पर दाव लगाया गया है। देखते हैं कि यहाँ के लोगों की पहली पसंद कौन है, किसको यहाँ की जनता जो है वो पसंद कर रही है। सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? पदम चौधरी। पदम चौधरी जी। चौधरी साहब, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनाई जाए? सरकार तो मोदी की आनी है। मोदी की? वो तो आनी है, लेकिन कह रहे हैं भाई साहब अब की बार बदलाव होना चाहिए। नहीं होना। नहीं होना अभी। अच्छा, अभी नहीं होना, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। अभी बहुत टाइम अब बहुत टाइम लगेगा अभी तो। अच्छा, हाँ जी। क्या काम आपको अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी का जिससे आप प्रभावित हो गए? अजी तो हर तरह से खुशहाली है, हर तरह की परेशानी दूर है। बहन बेटी है, निकल रही है, कभी जाओ कैसे आओ। अच्छा जी, कानून व्यवस्था अच्छी लगी? कानून व्यवस्था कैसी? पहले एक अधने साधना थाने में आता, हाँ जी दो मैं फलाऊँ, दो बात करो भाई साहब से है ठहराए। आज वो ना तो किसी के नेता की सुनते ना किसी की, अपनी मर्जी का काम करेंगे और ठीक व्यवहार चल रहा उनका। डर है। अच्छा, जिस तरीके से बातचीत कही जा रही है कि भाई महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, ये तो चलती है। पहले महंगाई काहे की आ गई, काहे की है? पहले 2 रुपए की 500 की मजदूरी थी, आज 500 रुपए की 400 रुपये की मजदूरी है। अगर हमें 100 रुपए की दाल मिल रही तो क्या कहाँ की आ गई, काहे की महंगाई है? लेकिन जिस तरीके से अभी बातचीत, पहले 2 रुपए किलो अनाज मिलता था, आज हमारा 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो बिक रहा। हम किसान हैं फिर। लेकिन किसानों के बारे में तो कहा जाता है कि भाई किसान लगातार आरएलडी के भी और आपके इधर के पश्चिम के टिकैत भी लगातार धरने प्रदर्शन करते रहते हैं कि जिस तरीके वे किसान ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई किसान विरोधी पार्टी है। किसान ही नहीं वे किसान नहीं है। अच्छा, ना वो किसान नहीं है? नहीं। अच्छा, नेता करते हैं कुछ करो, किसानों के लिए क्या किया है? नहीं किसी धरने पर सुनवे। किसान अपने खेतों में रहेगा, अपने घर रहेगा, अपनी भैंस देखेगा, अपने खेती देखेगा। वो वहाँ कहाँ जाएगा? अगर वहाँ चलेगा तो इसके कौन देखेगा फिर? यहाँ बॉर्डर पर जो है वो किसान नहीं। अच्छा, तो ये जिस तरीके की अगर आपकी लोकसभा की बात करें तो कुछ विकास यहाँ पर हुआ है, कुछ क्षेत्र में विकास सब तरह का हुआ है। सबसे जगह पहले तुम कहीं भी जाते थे गड्ढों में, दशकों में जाते थे, है आज ऑन रोड है, हाईवे निकल रहे। हाँ, और बढ़िया मजा आ रहा है क्या? फर्स्ट क्लास है। ये गडकरी जी की मेहरबानी है। अच्छा, हाँ, तो सागवान जी को चाहिए क्या? हाँ आएंगे भी, चौधरी आएंगे भी। आपका क्या नाम हुआ जी? भैया हम तो मजदूर, हमें क्या लेना है इस राजनीति से? तो आप भी देते होंगे वोट लेनी सोचते हमें आगे जान के, हम तो मजदूर हैं, मजदूरी करनी है। लेकिन आपको भी तो अपने क्षेत्र में विकास चाहिए ना? अजी विकास हो जन हो, हमें क्या, हमारी रेल चल रही, विकास हो या ना हो आपको कोई मतलब, हमें कोई रेल नहीं। क्यों? हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमें क्या कीड़े मकोड़े? हाँ। कौन कह रहा है कीड़े मकोड़े? ये बड़े लोग कहते हैं जी, कीड़े मकोड़े कह रहे हैं। नहीं हम तो नहीं कह रहे कीड़े मकोड़े, ये भाई हैं। अच्छा, ये सपा वाले होंगे, तुम कर रहे। हम किसी मतलब नहीं लगते, हमें तो वोट देनी है। कीड़े मकोड़े कौन कह रहा है? आपकी सरकार तो कह रही सबका साथ सबका विकास।
हमें क्या मिलना है, हमें क्या मिलना, हमें कुछ नहीं मिलना। क्या बताओ क्या नहीं मिला? बताओ कौन सी योजना में भेदभाव हुआ? किसी एक योजना में भेदभाव बता दो हुआ हो। और जब की बात है, क्या नाम हुआ भाई का? अमित कुमार। अमित जी कह रहे हैं कि कहाँ भेदभाव हुआ और कौन कीड़ा मकोड़ा बता रहा है आपको? राशन के कट्टे भर के इनके जा रहे हैं और सबके जा रहे हैं, जो जा रहा है। यहाँ के मिलेंगे मकान वहाँ थोड़ा बताऊंगा। बताओ कौन सी योजना में भेदभाव हुआ? मकान सबके बने, मकान सबके बने, मकान सबके बने। जिन जिन्होंने कार्ड भरे, जिन्होंने सुनो, जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे उनमें ऐसा तो है नहीं कि टोपी वालों को देख के छोड़ दिया और बिना टोपी वालों को दे दिया। ऐसा तो हुआ नहीं। आयुष्मान कार्ड सबके बने, आयुष्मान कार्ड सबके बने। फ्री में किसी का नहीं बनता, पैसे लेते सब बनाते हैं, फ्री में किसी का बनता। हाँ पैसे ले रहे हैं। हाँ, पैसे ले रहे हैं, फ्री में कोई बनाता। अच्छा, हाँ, आपने भी दिया है क्या पैसे? आप पैसे दिए हमने, अच्छा, बन गया फिर आप? कार्ड बनवाया 2000 रुपए लिए। अच्छा, आप कह रहे थे मेरा क्या हुआ? अभी बन गया आपका कार्ड? हाँ 2000। 2000 रुपये दिए आपने, क्यों दिए? क्यों दिए? बताओ क्यों दिए? या तो आपके कागजों में कोई कमी होगी, या तो आपके कागजों में कोई कमी होगी इसलिए दिए। अभी नु कहते कि हम तक कुछ नहीं देना, ना हमें कुछ मतलब है, हमें कुछ नहीं चाहिए। 2000 दे के कार्ड भी बनवा लिया। रिश्वत ली ना हमारे से, रिश्वत ली ना। रिश्वत ले ली? हाँ। अच्छा, क्यों दी? और रिश्वत देने वाला भी गुनाहगार होता है ना? हाँ, जितना लेने वाला होता है उतना देने वाला। जब बना नहीं जाएगा तो क्या करें? अच्छा, आप तो कह रहे थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या दे रही है सरकार? अभी आप कार्ड भी बनवाए। सरकार क्या नहीं दे रही हमें बताओ? क्या नहीं दे रही? आयुष्मान का सबसे ज्यादा लाभ कौन ले रहा? एक विशेष समुदाय। क्या नाम हुआ भाई? विशाल नाम है मेरा। शौचालय से सबसे ज्यादा किसके बने? मियाँ हो गए। बागपत में कम से कम 1000 प्लस मकान बने इनके। और क्या चाहिए? अब जान लोगे दूसरे आदमी की क्या युवाओं के हिसाब से भाई युवा तो योगी जी के साथ हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी कमी है, वो सम्मान नहीं करते अपने कार्यकर्ताओं के। कार्यकर्ता का सम्मान करती है टीएमसी अपने, किसी के मजाल नहीं उसके टीएमसी कार्यकर्ता पर कोई आंख उठा के देख ले। ये तो अगर बल भाजपा के कार्यकर्ता लाठी खाएंगे इनके लिए भाई। जब वो कहे ना दूध वाली गाय की तो लात भी सही नहीं पड़ेगा, कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ कहना नहीं चाहिए, इनके भी घर घेर दो। हाँ बताओ, आप करना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे ऊपर लाठी खाओगा फिर क्या फायदा भाजपा को वोट देंगे? अच्छा, वो कहते हैं कि भाई जो गलत करते हैं भाजपा के साथ है यार। तो ये बताइए, वो कहते हैं कि जो गलत करते हैं उनके साथ गलत भी तो इनकी वजह से खा रहे, भाजपा वालों की तरफ से समर्थक हम। किसकी वजह से खा रहे? बताओ आप किसकी वजह से खा रहे? कौन मार रहा है लाठी? अरे मेरे कहने का मतलब ये है, आप कहने का मतलब नहीं समझ। हम लड़ेंगे किसके लिए लड़ रहे हैं? भाजपा के लिए तो लड़ रहे हैं। हमारा किसी से निजी कोई झगड़ा थोड़ी है। मोदी के लड़ रहे हैं हम तो, मोदी के लड़ रहे हैं बस, मोदी के लड़ रहे हैं। बताइए, युवा कह रहे हैं कि भाई अब की बार बदलाव होना चाहिए। कह रहे बेरोजगारी। कौन कह रहा है बेरोजगार को भी सामने ला के खड़ा करो? बेरोजगार बता कौन सा है? मतलब मुझे बताओ तो एक बार। अब ये तो है नहीं कि पीएचडी इन्होंने कर रखी, पहले तहसीलदार थे ये कोई डीएम था या एसडीएम लग रहा था यहाँ। आज से पहले तुम पत्रकार तो थे आप। रोड कैसे थे? भाजपा केंद्र सरकार ने कांग्रेस की आज तक देश को 6 एम्स दिए थे। 3 एम्स दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए 6 और मोदी जी ने दिए 16 एम्स। बताओ किसने दिए ये? लाइट 24 घंटे, सड़क इतनी अच्छी हो गई कि कानून व्यवस्था इतनी अच्छी, सब काम इतना अच्छा हो रहा है। जो इस सरकार से संतुष्ट नहीं हो, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। भयमुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश। किसी आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है। कह रहे पहले तो बड़े कटास किया करते थे आरएलडी वाले, लेकिन अब तो उनके साथ आरएलडी वाले अड़के भाई हैं हमारे। हम आरएलडी के साथ हैं। चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद। आरएलडी बीजेपी साथ साथ रहेंगे आगे भी, और बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है। और यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेगी भाजपा। 80 की 80। समाजवादी वाले कह रहे हैं सीएम जी। समाजवाद हमारे अजीत सिंह ने कहा था, जिसपे सपा का झंडा उसमें गुंडा। तो अजीत सपा में तो सिर्फ गुंडे हैं और कोई नहीं है। इससे पहले गठबंधन क्यों कर रखा था गुंडों के साथ? उनकी गलती थी, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वो हट गए पीछे। अच्छा, हाँ। एहसास हो गया। हाँ, एहसास हो गया, जब तो बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। भूला नहीं कहते। भारत रत्न मिल गया चौधरी साहब को इस वजह। भारत रत्न के सम्मान पात्र थे इसके लायक वे। बताओ और किसी टीएमसी को दे देते क्या कि भारत रत्न? अब ये देख लो, किसी केंद्र सरकार का बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश का मालिक होता है, उस पर पथराव हो गया तो आम नागरिक सेफ है क्या वहाँ? आप बताओ। चुनाव में पथराव हुआ नहीं हुआ? शिष्य फोड़ दे प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के। यहाँ किसी की तरफ आंख उठा के देख लियो, सुबह जमी तो हो जाएगा। स्वयं बदमाश मट्टी। जीव बालियान के ऊपर पथराव नहीं हुआ अभी मुजफ्फरनगर? उनके मनमुटाव थे किसी निजी कारण से लेके, उनके समाज का मनमुटाव था। बताओ आप, प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी में पत्थर फेंकना छोटी बात नहीं होती है। जहाँ
आज वो हमारे पथराव क्या बीजेपी चाहते नहीं वे, अगर चाहते तो हमारे यहाँ क्या 2 बार कैसे कर देते वे हैं, वो तो उनके आपसी है। मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर अब की बार सरकार बनाई जा रही है? विकास का मुद्दा है, इतना विकास हो गया हमारे यहाँ, जहाँ सड़कें नीति, लाइट नीति, कानून व्यवस्था नीति, अब सब काम इतना यहाँ से बड़ौत पहुँचने के लिए पूरा 1 घंटा लगता था, अब कुल 13 मिनट लगे। अगर सुविधाएं लोगे तो महंगाई भी झेलनी पड़ेगी। सुविधाएं जो है महंगाई की जननी है, सुविधाएं झेलोगे तो महंगाई भी झेलोगे। बिल्कुल तक का रास्ता ऐसा था, अगर किसी की बहू का 7 महीने का पेट में बालक था ना, सरूरपुर होते ही तो सरूरपुर पोस्ट हो जाए, दरसुर बड़ोते बालक हो लेता, ऐसा देख लो रोड। अब 15 मिनट में बड़ौत पहुंच जाते हैं, मेरठ पहुंचने में 50 मिनट लगते हैं। इतनी अच्छी सड़कें, इतनी लाइट। यहाँ पूछो कि जो विरोधी है उनका इन्वर्टर कब खत्म हुआ था, इन्वर्टर खत्म नहीं होता, 24 घंटे लाइट, सड़क इतनी अच्छी, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी, और क्या चाहिए? इसके बाद भी लोग संतुष्ट नहीं, तो उनकी इच्छा है। चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि चवन्नी नहीं पलटेगी और पलट गई अब चवन्नी। नहीं पलटे ना चवन्नी नहीं पलटी। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को आज तक किसने दिया बताओ? उन्हें एहसास हुआ वो उसके लायक थे, मिला, आगे वो उनकी नीतियों पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन के लिए गलत आदमियों की संगत में जा रहे थे, अकल आई जावे, अकल आई जावे। अब वे सही आदमियों के चंगुल में आ गए, वे गलत आदमियों के चंगुल में थे। क्षेत्रीय पहचान चौधरी चरण सिंह से, इतने महान नेता थे, उन्हें भारत रत्न सिर्फ बीजेपी ने दिया और कोई दे भी नहीं सकता। बीजेपी को किसान विरोधी पार्टी का नहीं, किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। किसान विरोधी, ये जब भी धरना प्रदर्शन चलता है, सिर्फ किसान ही पंजाब में रहे, उत्तर प्रदेश में नहीं रहते, मुंबई में नहीं रहते, कर्नाटक में रहते, लेकिन चुनाव के टाइम पे किसान पंजाब का आके बैठेगा। पंजाब के जो किसान है, सुनो मेरी बात, 1000 बीघे के धरती के मालिक है वे, उनका एक लड़का तो कनाडा और बाकी उनके नौकर काम करने, उन्हें करना क्या? वे बैठे जो ट्रॉली में, जिसके ट्रैक्टर पे 10 लाख का सिस्टम लग रहा है, वो किसान है। बताओ या टिकट दिया क्या है? किस दोगुनी काहे में नहीं हुई बताओ? मैं दे रहा एक चीज का तथ्य बताओ, किसानों की आज दोगुनी काहे में नहीं हुई? 2014 से पहले गेहूं का 1 रुपये क्विंटल था, आज का गेहूं का रेट देख लो, 1 रुपये क्विंटल है। 2014 से पहले गन्ने का क्या भाव था, आज का गन्ने का भाव देख लो। 2024 से पहले सरसों का रेट 2800 रुपये क्विंटल था, आज 5600 रुपये क्विंटल है, लिख के ले लो। तो एमएसपी पे कानून नहीं बना। एमएसपी पे कानून तो कांग्रेस ने भी कहा था, जोनसी आज इनका उंगली लगा रही, उसने भी नहीं बनाया था, और ना बन सकता। अगर एमएसपी की बात होगी तो हर विभाग वाले को एमएसपी चाहिएगी। मैं सुबह से शाम तक, सुनो, मैं सुबह से शाम तक, ये ठेली वाला है, ये एमएसपी कहता है मेरे केले पे एमएसपी लगाओ, मैं भी 100 रुपये दर्जन बेचूंगा। एमएसपी जो है किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अब आम आदमी जो है आज जो फ्रूट 40 रुपए किलो खा रहा, वो एमएसपी लगने के बाद उसी फ्रूट को 80 रुपए किलो खाएगा। रमजान के महीने जोन से आज ये रमजान के महीने में 60 रुपए किलो 80 रुपए किलो अंगूर खरीद रहा ना, एमएसपी लगते ही ये अंगूर है ना 240 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा। एमएसपी ये चीज है, एक जिन्स बनाने वाला। फिर अगर किसी चीज पे एमएसपी लागू कर दे, पहली बात तो केंद्र सरकार एमएसपी नहीं लागू कर सकती, एमएसपी लागू करती है राज्य सरकार। कांग्रेस कर क्यों नहीं रही लागू? वे करें। जो ये केला 50 रुपए दर्जन मिल रहे, एमएसपी लगते 80 रुपए दर्जन, 100 रुपए दर्जन हो जाएंगे। फिर नु कहेंगे महंगाई बढ़ी, गरीब आदमी मार दिए। कह रहा हूँ जो पार्टी अभी एमएसपी का समर्थन कर रही, सुनो इधर इधर थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है भाई? अच्छा नहीं, बस किन्हीं के बस नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ जो अभी पार्टी एमएसपी का समर्थन कर रही, वो अपने अपने राज्य में एमएसपी लागू कर दो भाई। अपने अपने राज्य, कांग्रेस में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अपने राज्य में एमएसपी लागू कर दो। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ एमएसपी लागू कर दो। आपका क्या नाम है भाई? अंकुर शर्मा। अंकुर शर्मा जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार? सर ये बताएंगे अभी तो फिलहाल। अच्छा, आप नहीं बताएंगे? अभी तो मैं सुन रहा ना, नहीं पूछ के बताएंगे। कांग्रेस के सब, कांग्रेस कह रहे भाई। मैं किसी पार्टी का अच्छा, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस सपोर्टर है सर। कांग्रेस क्यों चाहिए? कांग्रेस ने क्या नहीं दिया देश को? क्या दिया? बोपर्स घोटाला उन्होंने दिया, कांग्रेस डीएलएफ घोटाला उसने दिया। डीएलएफ में क्या हुआ? जमीन खरीदी 3 करोड़ की, 18 करोड़ की डीएलएफ को बेची। एक पेंटिंग उनसे भी पैसे लिए और उन्हें उल्टी बेची। ये कांग्रेस की देने झटकों की। ये घोटाला किसने करा? कांग्रेस ने करा। बताओ। साबित पप्पू है कह रहे हैं। आपने साबित कहाँ कर दिया? सरकारें जो नहीं करती घोटाला, हर सरकार घोटाला करती है। क्या नाम है? हारून। बताओ कौन सी सरकार नहीं है? हर सरकार घोटाला करती है। तो किसकी चाहिए अब की बार? हमें वो चाहिए जो हमारी तरफ देखे। अच्छा, कौन देख रहा है आपकी तरफ? अरे कोई भी देखो, चाहे बीजेपी देखो, कांग्रेस देखो, कोई भी देखो। किसने देखा है अभी तक? अभी तक किसी ने नहीं देखा। हम तो जाए वही है, आज भी वही है और बचपन भी हमारा ही था। तो ये बताओ क्या चाहिए सरकार से, तुम्हें मैं बताऊंगा। अरे हमें क्या चाहिए सरकार से? अरे सरकार को तो हमसे चाहिए उल्टा। इन्हें अपना मोटिव ही नहीं पता, क्या करना हमें, क्या लेना। हमारी वोट चाहिए हमसे, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। आपके क्षेत्र में कुछ विकास, अरे सुनिए, आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ, कुछ तरक्की हुई, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, ये बताइए। बहुत अच्छा हुआ,
भाई साहब से बात कर लीजिए। जैसे मंत्री थे, उनकी लड़की ने तो पेंटिंग बनाई, उनका बाप वित्त मंत्री, वही पेंटिंग वो 10 करोड़ की खरीद लेता था। ये भैया बताएंगे उस चीज का घोटाला। जो उनके चिदम्बरम थे गृह मंत्री, उनके मतलब जो घर में बगीचा था उसमें ऐसी गोभी उगाते थे, वे 5-7 करोड़ की तो गोभी हो जाया करती। एक गमलों में गोभी, किसानों के खेत में तो गोभी होने रही, 5-7 लाख की भी उनके घर में करोड़ों की गोभी हो रही थी। RTI उसमें खुलासा हो जाएगा कि किसके घर में कितने पैसे की गोभी होगी। ये जो पंजाब के किसान जो आज धरना दिए बैठे, उन्हें बता दो ना वो बोरमुला, उन्हें फिर गेहूं धान बोने की जरूरत ही नहीं। भाई न्याय दिलवा रहे हैं। भैया ने दिलवाया जी न्याय, तो बहुत बड़े न्याय दिलवाया। जो तथ्य है उसे नकार नहीं सकते। जो बताइए ना, काम बताइए। अभी तक तो आपने कोई काम ही नहीं करा। आप कांग्रेस, अभी तक तो आपने काम ही नहीं करा कोई। कांग्रेस क्या चाहिए? आप कांग्रेस क्या काम नहीं हुआ? आप तो आराम से बात करो। अरे मेरे भाई आराम से बात आराम से कर रहे मेरे भाई, आराम से। डिबेट में ऐसा नहीं होता। तथ्यों पर बात। सारा काम हो रहा, रोड बनने, ठीक है जी, बिजली 24 घंटे आ रही, बताओ कहाँ चीज की दिक्कत है, पानी आ रहा, बताओ कहाँ चीज की दिक्कत है तुम्हें सरकार में। मोहम्मद दानिश कह रहे हैं सारा काम हो रहा है, तो ये बताइए, कह रहे हैं कि बीजेपी भेदभाव। आने वाले 5 साल में 10 साल में मेट्रो देख लेना बागपत में, तुम आने वाले 5 साल में 10 साल मेट्रो देख लेना। लाइट कैसी आ रही है अब? लाइट ऐसी कभी लाइट आई बागपत में? बिजली रेट क्या हो गया? आप बिजली रेट, सिलेंडर का रेट क्या हो गया? सिलेंडर तुमने सिलेंडर के पैसे कितने कर दिए? कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए सिलेंडर। 8 से 20 साल पहले मजदूरी के रुपए थी, 8 से पहले 20 साल पहले मजदूरी के रुपए थी, बताओ तुम मुझे। तो यार ये तो बढ़ेगा, यार महंगाई तो बढ़ेगी। तुमने रोजगार कितना दिया? वॉलंटियर बोर्ड अभी आप अपलोड करा। क्या हो, सुन दो लो। 10 बजे सुबह 3 बजे एक पंखा चले तो एक बल्ब चले तो लाइट नहीं आई तो बिल कहाँ से आता? बिल किनके? हमारे ठीक होने थी ना, जैसी लाइट आती थी ऐसा ही बिल भरना पड़ता था। अभी जैसी लाइट आती है तो वैसे ही बिल भरते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, ये क्या बात हुई? अरे वो तो आएगी लाइट, तो आने का काम है ना लाइट का, लाइट तो आएगी। एक करके होगी ना, एक करके। महंगाई है, महंगाई तो रहेगी, महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी भाई, महंगाई तो बढ़ेगी। कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं देखा, हम भी बचपन से 55 के हो जाएंगे जितना हो रहा है। हाय हुल्ला, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। अरे अगर बात एक मिनट मेरे, अरे सुनिए मेरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ? वंचित है क्या है? विकास इसके मोहल्ले पे मोदी के सब में ज्यादा घर बने इसके मोहल्ले में। अरे वो एक मिनट का दूं, एक मिनट साइलेंट। वो पैसा जनता है, मामला किसने लाया? वो पैसा जनता है। ओ भाई साहब, क्या नाम है भाई? एक करके आपको क्या? मोहम्मद अदनान। अदनान जी, ये बताइए, युवा है, युवा के हिसाब से किसकी सरकार बना? सरकार उसकी बननी चाहिए जो हमारा विकास करे। आपको एक मिनट, आप कांग्रेस के 5 काम बताइए, वो चुप हो जाए। अजय बीजेपी के 5 काम, सिर्फ 5 काम, कांग्रेस के 5 काम, इनसे गिनवाऊंगा। अरे सुनिए, अग्रेसिव नहीं, गुंडागर्दी नहीं, नो। 5 का आप इनसे पूछूंगा। 1 मिनट सुनिए मेरे भाई। मोदी जी थे आधार कार्ड के लिए मना कर रहे थे, आज तो लीजिए। 5 जीएसटी बेकार थी, जीएसटी बढ़िया है। 5 काम आप बोले नहीं हो रहा ना आपको, वही काम 5 काम वो बता दें। इन्हें बता देंगे। जीएसटी बेकार बता रहे थे, जीएसटी आज बढ़िया होगी। आधार कार्ड बेकार बता रहे थे, आधार कार्ड बढ़िया हो गया। मनरेगा बेकार। कांग्रेस वाले आधार कार्ड और उस पर सवाल उठा रहे जीएसटी पर, तो उसको उनको क्या उठाया? वो तो कह रहे थे जीएसटी कम करो। 28% की जीएसटी जो दे रहे थे सरकार को दे रहे थे। देखा तो विकास कहाँ से होगा? होता था खर्चा कहाँ से लाएगी? सरकार अपने घर में बना रही क्या? सरकार अपने घर नहीं छापने की। आपने वेट दिया, आपको वेट दिया था ना, हम बता रहे ना, वही जो सरकार जीएसटी ला रही थी, तो वो जीएसटी तुम मना कर रहे थे पहले। मोदी जी मना कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के अंदर लाने के लिए। 1 मिनट, आप अपने अगर इलाके की अगर हम बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर किस कामों से आप वंचित है? क्या आपके विकास नहीं हो पाया? काम पूरा हो रहा, कोई काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ कोई भी? काम क्या नहीं हुआ? काम नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? यह सड़क चेयरमैन की कमी है, चेयरमैन को नहीं बनवा रहा, इस सड़क को चेयरमैन नहीं बनवा रहा। 1 मिनट बाबा जी, 1 मिनट, आपसे पूछ रहे थे, आप बड़े हैं, 1 मिनट सुनिएगा भाई, बड़े हैं आप। 5 काम सोचिए, तब तक कांग्रेस के क्या थे भैया? आप भी सोचिए। जो सड़क नहीं बनी, चेयरमैन की कमी है, ठीक है ना? बताओ बीजेपी ने क्या नहीं करवाया? बीजेपी में एक कमी है,
सुन, बीजेपी में क्या कमी है? बीजेपी एक हमारा जो है प्रधानमंत्री तानाशाही दिखाई देगा, उसमें क्या कमी है? और एक वो ब्राह्मणों की नहीं सुनता, मुक्त प्रदेश कर दिया। मेरी सुनो, मैं बताऊं बीजेपी ने क्या क्या गलत करा। भाजपा ने यो गलत कर दिया। एक तो गड्ढा मुक्त सड़क कर दी, भय मुक्त प्रदेश कर दिया। ऐसे नहीं, ये वकील साहब है। हाँ वकील साहब, क्या नाम? सुनिएगा मेरे भाई। जिन लोगों को बीजेपी से दिक्कत है, उनकी दिक्कत यह है जो पहले टैक्स चोरी कर रहे थे, वो टैक्स चोरी बंद हो गई। और हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है तो पहले मकान क्यों नहीं मिल रहे थे? पहले फ्री राशन क्यों नहीं मिल रहा था? पहले आयुष्मान कार्ड में फ्री इलाज क्यों नहीं हो रहा था? गरीब लोगों से जाके पूछो कि कितना उनका फायदा है। गरीब का घर मिल गया, गरीब का राशन मिल गया, गरीब का फ्री ऑपरेशन हो रहा है। उसके बावजूद ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, जो टैक्स चोरी कर रहे थे, फिर भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिल रहा है। भाई साहब टैक्स चोरी कर रहे थे, ये इधर बताएंगे बताइए टैक्स चोरी कौन कर रहा है? टैक्स चोरी कौन कर रहा है? चले क्यों गए?